नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य हि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Important श्लोक. So in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. अब भगवान एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि भाई करते रहो प्रयास. आप ये मत सोचो कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, क्योंकि इन ए वे हम में से जो भी स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें पता चलेगा कि इट्स लाइक एन एंडलेस जर्नी. इस जर्नी का कोई अंत नहीं है. इस संसार में आप कुछ भी करोगे, प्रैक्टिकली हर चीज़ को एक लिमिटिंग पैरामीटर है उसका. इस संसार में आप कुछ भी इंजॉय करने की कोशिश करेंगे, सब चीज़ों की एक लिमिट है. आप एक पिज़्ज़ा खाओगे, 2 पिज़्ज़ा खाओगे, 10 पिज़्ज़ा खाओगे, 20 पिज़्ज़ा खाओगे. 20 पिज़्ज़ा खाया कभी किसी ने? अगर आपके सामने 20 पिज़्ज़ा उसकी प्लेट लगा दी जाए, खा पाओगे? खा पाओगे? नहीं खा पाओगे. पॉसिबल नहीं है ना. आजकल ना वो 5 स्टार होटल्स में वो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या बोलते हैं, बफे सिस्टम. ठीक है, बफे सिस्टम में क्या होता है कि आप लेट्स से यू गिव 1000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ देकर अनलिमिटेड खाओ. और वहाँ पे एक वेराइटी नहीं होगी, 10 वेराइटी नहीं होगी, कम से कम 100 वेराइटी होंगी. खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कितना भी खा लो. उसके बाद आप कहते हो यार बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता. तो इस संसार में हर चीज़ के ऊपर एक लिमिटेशन प्रिंसिपल लगा हुआ है. और जहाँ पे भगवान की बात आती है वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. भक्ति में कोई लिमिटेशन नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जो हैं, भगवान बाय नेचर अनलिमिटेड हैं. भगवान को किसी तराजू में तोल नहीं सकते हम. भगवान को हम लिमिट नहीं कर सकते. हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भगवान को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और भगवान तो खुद ही अनलिमिटेड है. जब भगवान अनलिमिटेड हैं तो अनलिमिटेड को समझना मीन्स इट्स लाइक एन अनलिमिटेड टास्क. तो स्पिरिचुअलिटी का कोई एक लिमिटेड डायमेंशन नहीं है. स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लेके आए भगवान? भगवान कह रहे हैं कि आप इस रास्ते पर प्रयास करते रहो. आपको डेस्टिनेशन दिख रहा है? प्रभु जी हमें तो कोई डेस्टिनेशन दिखाई नहीं अभी तक. आप कहेंगे प्रभु जी आपने बोला है बैक टू गॉडहेड जाना है. अब बैक टू गॉडहेड क्या होता है हमें नहीं पता. हमने तो बहुत टाइम लगा दिया स्पिरिचुअलिटी में. वी आर नॉट एबल टू सी दैट गॉड हेड. हमें अपना डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा. तो भगवान कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करो ना. तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होगा जी. क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट जो हमारी लाइफ का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की इन्हें वे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है. आपको कौन सी चीज़ सस्टेन कर पाएगी, आप किस चीज़ की वजह से टिक पाओगे, कभी आपने सोचा है? क्या चीज़ आपको रोक पाएगी? गंभीर प्रश्न है ये. आप सब यंगस्टर्स हैं ना, आप लोगों को विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि भैया प्रभु जी ने पकड़ के रखा हुआ है हमें. अब कितने साल तक हम प्रभु जी की चपेट में रहेंगे हमें नहीं पता. कितने साल बाद हम छोड़ के चले जाएंगे, वी डोंट नो. एक चीज़ आप लोगों को रोकेगी, एक्सपीरियंस. कुछ एक्सपीरियंस तो गेन होगा ना समय के साथ. ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली गिव सम एक्सपीरियंस इन लाइफ. अभी तो आप सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं. अभी आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ. ठीक है, लेट्स गिव इट ट्राई. एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोग अभी, क्योंकि आपको कहा जा रहा है एक्सप्लोर करने के लिए. आपको पुश किया जा रहा है भाई एक्सप्लोर करो, इस संसार में मत फंसो. जब आपका वो एक्सपेरिमेंट आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में होप दिखना शुरू हो जाएगी. और हम सबको अल्टीमेटली स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सपीरियंस गेन करना है. अगर एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी भी स्टेज पर छोड़ के चले जाएंगे. इसलिए एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस.
बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, बट फिर भी नहीं रुकोगे आप। आपको कहे जा रहा हूँ मैं, हो गया बस। एंड होता है ऐसा, बहुत इस्कॉन में भी होता है। लोग 10-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, 15-15 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं। दिस शुड नॉट हैपन टू यू, एंड इफ यू वांट दैट it should not happen to you, then ultimately you have to seek the right experience that will give you some power to sustain in Krishna consciousness. नहीं तो क्या होता है, बहुत आते हैं, बहुत आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। We don't want you to fall in that trap जिसमें बहुत आए और बहुत आके चले गए। इसलिए ना, मतलब इस सब्जेक्ट मैटर को अभी से ही सीरियसली ले लेना। अगर अभी सीरियसली नहीं लोगे तो बाद में शायद आपको वापस बुलाने वाला भी कोई ना हो आपके पास। ऐसा भी हो जाता है। वंस यू आर आउट मीन्स यू आर आउट, बट कृष्णा इज स्टिल गिविंग यू एश्योरेंस। कृष्णा कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपनी तरफ से क्या करो, एंडेवर करो। एंडेवर करते रहोगे तो आपका थोड़ा सा भी एंडेवर अल्टीमेटली व्यर्थ नहीं होगा। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में वो आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे जाएगा। तो अभी आप सब क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंडेवर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एंडेवर।